आज हम एक नेटवर्क की निशानदेही करेंगे और इररिफ्यूटेबल एविडेंस पेश करेंगे। दिस इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म दैट इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड बाय इंडिया। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। देखिए मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। अभी जैसे बरनाला से निकलोगे जाते जाते ना बस स्टैंड देखना, अच्छा सा कोई बस स्टैंड जहाँ काफी हल्ला गुल्ला हो जाए उस तरीके से। सही है। नहीं, इस बार ये आईडीए जो है वजन तो ज्यादा है इसका। आर दे ह्यूमंस? दीज आर सर्विंग जूनियर कमीशन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्द हमलों के पीछे भारतीय हाथ बेनकाब। पाकिस्तान में इंतहा पसंद मोदी सरकार का दहशतगर्द नेटवर्क पकड़ा गया। तर्जुमान पाक फौज ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। भारत के हाजिर सर्विस फौजी अफसर की पाकिस्तान में दहशतगर्दों से बातचीत की ऑडियो, व्हाट्सएप पैगाम, तरबियत की वीडियोस, दहशतगर्दों को भेजी गई रकूम का रिकॉर्ड भी सामने ले आए। दुनिया को गैर जानिबदार तहकीकात की भी पेशकश कर दी। कहा कोई भी आजाद एजेंसी सबूतों का जायजा ले सकती है। On 25th April, he's a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी तकरीबन 2.5 kg की बरामद हुई, 2 मोबाइल फोन्स थे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड 70,000 रुपीज कैश। इंडियन ट्रेंड और स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है आपको उधर नाम नजर आ रहा है, कोड नेम सिकंदर। ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर। जब उसको वो पहली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस टेररिज्म के लिए देता है तो उसको ये कह रहा है कि ये मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा है। तो दिस इज ए डेड ड्रॉप जहां पे किसी के जरिए उसने वो आईडी पहुंचाई है और ये दहशतगर्द को कह रहा है कि तुम्हें यहां से उठानी है। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द 25 अप्रैल को जेलम से पकड़ा गया। दहशतगर्द से धमाका खेज मवाद, मोबाइल फोन और रकम बरामद हुई। DG ISPR ने कहा तहकीकात के बाद दहशतगर्द के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन मिला। भारतीय फौज के 4 हाजिर सर्विस एहलकार दहशतगर्द से राब्ते में थे। भारतीय फौज के जूनियर कमीशन ऑफिसर ने दहशतगर्द को लोकेशन भेजी और पहुंचने का कहा। फर्स्ट आईडी सितंबर 24, 2024 सूबेदार सखविंदर ने उसको बरनाला डिस्ट्रिक्ट भिंबर में उसको एक लोकेशन दी, अगेन सोशल मीडिया के अंदर व्हाट्सएप के जरिए, जहां वो उसको कहता है कि ये लोकेशन है, वहां पे आपको एक आईडी मिलेगी, क्योंकि कई और बंदा उसके लिए काम कर रहा है जो कि वहां पे आईडी को डिलीवर करके वहां डेड ड्रॉप करता है। 13 अक्टूबर को ये वो फर्स्ट आईडी जो उसने रिसीव की है, वो आईडी ब्लास्ट करता है पीर कांठी डिस्ट्रिक्ट बाग में एक फौजी गाड़ी के ऊपर, और उसके बाद उसको ये पेमेंट हो रही है 1,80,000 रुपया। आईडी वो अटैक करता है और 18 अक्टूबर को उसको पहली पेमेंट होती है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ उसको पेमेंट्स करते रहते हैं। मजीद जो टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द जो इंडिया के इंडियन स्पॉन्सर्ड ट्रेन टेररिस्ट है, ही अटैचेस दैट आईडी विद आर्मी व्हीकल नियर जलालपुर जट्टा एंड वी हैड 4 कैजुअल्टीज। उसके बाद उसको इस आईडी की लगाने पे उसे 6,56,000 मिलते हैं इन डिफरेंट पेमेंट्स के जरिए फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क। भारतीय फौज की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए टेरर फाइनेंसिंग। दहशतगर्द ने आजाद कश्मीर के जिला बाग में फौजी गाड़ी के करीब धमाका किया। पाक फौज के 3 जवान धमाके में जख्मी हुए। दहशतगर्द के अकाउंट में 1,80,000 रुपए भेजे गए। 30 नवंबर को जलालपुर जट्टा में धमाका किया गया, जिसमें 4 एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्द को दूसरे धमाके के बाद 6,56,000 रुपए भेजे गए। 23 अप्रैल को बस स्टैंड पर धमाके का टास्क दिया गया। 1 लाख रुपए भी दिए गए। रकम 4-5 ट्रांजैक्शंस में भेजी गई। अभी जैसे बरनाला से निकलोगे जाते जाते ना
बस स्टैंड देखना अच्छा सा, कोई बस स्टैंड जहाँ काफी हल्ला गुल्ला हो जाए उस तरीके से। नहीं, इस बार ये आईडीए जो है वजन तो ज्यादा है इसका। हाँ ज्यादा है इसीलिए, क्योंकि पहले गाड़ी पे चिपकाने वाला था ना, इसलिए इस बार कोई नहीं है वो चिपकाने वाला, इसलिए इस बार दूसरा है, नॉर्मल है। करना केवल ही में वैसे फौजी गाड़ियां भी घूम रही है ना काफी। नहीं इसमें नहीं ये बस स्टैंड पे करना है, बस स्टैंड वगैरह। मैं पिछले ही देख रहा सी बरनाले विच, तो उत्थे ही अच्छा कोई ज्यादा बड़ा उस तरह का अड्डा नजर नहीं आया। नहीं है मेनू पता है, बरनाले में घूमया है, इसे करके मैं बरनाले दा तो सानू दस्सिया ही नहीं। हाँ ते अच्छा तुसी अगर कहो तो मैं चला जा, जेलम चला जा, तो उत्थे सही ते उत्थे ये कि 15-20 बंदे लगे हुए जा। आप सुन रहे हैं, आर दे ह्यूमंस? मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ और उनको कत्ल करो, और ऐसी जगह जिसमें मीडिया जो सा है छलांगे मारे उसको उछाले, एंड दे आर सर्विंग ऑफिसर्स, सर्विंग जेसीओ, सर्विंग एनसीओ। दिस इज व्हाट यू कॉल स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। भारतीय फौज मासूम पाकिस्तानी सिविलियंस के कत्ल में मुलव्वस भारतीय ऑफिसर और दहशतगर्द बनाला और भिंबर बस स्टैंड पर धमाके की प्लानिंग करते रहे। दहशतगर्द जेलम बस स्टैंड पर धमाके की कोशिश के दौरान पकड़ा गया। डीजी आईएसपीआर ने कहा, मासूमों पर दहशतगर्दी करने वाले क्या इंसान हैं। साजिश को नाकाम बनाने पर इंटेलिजेंस एजेंसीज और अवाम को सल्यूट करते हैं। कौम मजबूती से खड़ी है, पाकिस्तान को कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। ये है वो 4 कैरेक्टर। जब उसका फोरेंसिक किया गया, द मेन हैंडलर जो ऊपर सेल को इसके हैंडल कर रहा है, दिस इज ए सर्विंग मेजर संदीप वर्मा, जो कि समीर के नाम से भी आपको लोग पहचानता है। ही इज द ऑफिसर कमांडिंग ऑफ इंडियन आर्मी, और ये इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सर्व कर रहा है। बच्चे तो हम लोग भी नहीं है जी और जी पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना। ठीक बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। सामने वाला बंदा पैसा देगा, बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे, बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2, 3, 4 हिस्सों में बांट करके आपको दे दूं। भारतीय मेजर संदीप वर्मा का बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी का एतराफ। भारतीय अफसर ने ऑडियो में टेरर फाइनेंसिंग की तफसीलात बताई। भारतीय अफसर ने कहा, सालों से दहशतगर्दी कर रहा हूं और करता रहूंगा। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस एहलकार ने कहा, अवामी मकामात पर सिविलियंस की अमवात चाहिए। भारत ने दहशतगर्द को ट्रेनिंग के लिए वीडियो भी भेजी। धमाका खेज मवाद ड्रोन के जरिए पाकिस्तान भेजे गए। 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. लेकिन आपके सामने अभी हम पेश करेंगे कि किस तरह India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ड्रामों में भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पहलगाम वाक़े के 7 दिन बाद भी भारत पाकिस्तान पर लगाए बेबुनियाद इल्जामात का एक भी सबूत फराहम नहीं कर सका। पाकिस्तान में भारत के दहशतगर्द नेटवर्क के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर दिए। नेटवर्क भारतीय रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में कराई जाने वाली दहशतगर्दी का छोटा सा हिस्सा है।